तो जब भी आप आधार सेंटर जाते हो आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराने, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रख लेना है कि जो आधार सेंटर वाला होता है आपकी डिटेल्स फिलअप करने के बाद और फाइनली वो सबमिट करने वाला होता है, उससे पहले ही आपको बोल देना है कि भैया एक बार सबमिट करने से पहले ये जो स्पेलिंग होती है मुझे चेक करा देना, ताकि अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो मैं उसको चेक कर सकूं। अब आपके मन में यहाँ पर दो क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कि आधार सेंटर वाला स्पेलिंग की मिस्टेक कैसे कर सकता है, वो तो पढ़े लिखे रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे ही हम उसको प्रूफ देंगे, मतलब कोई भी प्रूफ देंगे तो जैसा प्रूफ में लिखा होगा वही स्पेलिंग वो डालेगा, लेकिन ऐसा वो लोग करते नहीं हैं। हालांकि सभी आधार सेंटर वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आधार सेंटर वाले वो अपने मन से ही कोई भी स्पेलिंग डाल देते हैं। और अगर आप अपने बच्चा या फिर बच्ची का आधार कार्ड बनवा रहे हो और इसके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है पूजा, POOJ, इसके बाद से आप ये वाली बर्थ सर्टिफिकेट लेके और आधार सेंटर जाते हो आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो जो आधार सेंटर वाला होता है वो एप्लीकेशन में PUJA डाल देता है, वो अपनी मर्जी से। इसके बाद से जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको लगा देता है और उसका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल एक्सेप्ट भी हो जाता है और आपका आधार कार्ड बन भी जाता है। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इसके बाद से क्या होता है कि जब आधार कार्ड बन जाता है तो प्रिंट करके लेमिनेशन करके आपको दे देता है। और यह आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लेके जब आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो तो वहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों की जो स्पेलिंग है वो तो अलग अलग है, और इससे पहले आपने आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद से एडमिशन करने वाला बोलता है कि सबसे पहले आधार कार्ड में करेक्शन कराओ और जब ये सक्सेसफुल करेक्शन हो जाए तो दोबारा आ जाना एडमिशन कराने के लिए। तो स्कूल कॉलेज में जो डेट होती है वो लिमिटेशन होती है, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और दूसरी बात कि अगर आप आज अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन कराते हो तो ज़रूरी नहीं कि 1 से 2 दिन में हो जाए, 1 वीक भी लग सकता है, 2 वीक भी लग सकता है और 1 मंथ भी लग सकता है। इसका कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं है, जिस वजह से ये जो प्रॉब्लम है आपको हो सकती है। फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यार ये छोटी सी मिस्टेक है, अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो आज मुझे ये नौबत नहीं आती। तो अगर आप सिटी में रहते हो तो ये जो प्रॉब्लम है आपको छोटी सी लग रही होगी, लेकिन यही प्रॉब्लम किसी गांव देहात वालों के लिए बहुत बड़ी है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने तो यहाँ पर आधार कार्ड का एग्जाम्पल दिया है। आधार कार्ड के अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाओ तो सबसे पहले आपको जो स्पेलिंग होती है उस पर आपको ध्यान में रख लेना है, आपको वहीं पर टोक देना है, चाहे सामने वाला कोई भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो बच्चे की डिटेल्स होती है आपको एक पेपर में सही तरीके से नोट कर लेना है, एकदम सही इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर जो भी आपकी वहाँ पर लोकल लैंग्वेज चलती हो उसमें। इसके बाद से आप बच्चे का जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाओ तो इसको साथ में लेके चलना है और उससे बोलना है कि ये जो डिटेल्स है यही सेम टू सेम आपको वहाँ पर टाइप करना है और आपको अपनी आंखों से भी देखना है कि कहीं कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं कर रहा है।